हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू पर आज आपसे बात करने के लिए हाजिर हुए हैं। इसका सीधा रिलेशन आपके जीएस पेपर 2 से है। हम सब लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश की या लोकतंत्र की विशेषता होती है कि जनता का जो शासन है जनता के लिए, जनता के द्वारा, मतलब एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां जनता को केंद्र में रख के शासन किया जाता है और सभी लोगों की भागीदारी यहाँ पे सुनिश्चित होती है। तो भारत ने भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया, लेकिन वो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वर्तमान समय में अपने मूल्यों को खो चुकी है। हम लोग बात कर रहे हैं लोकतंत्र का जो मंदिर है उस मंदिर के बारे में। अब लोकतंत्र का मंदिर किसको कहते हैं? संसद को कहते हैं। पिछले 2 दशकों से, मतलब 2000 के बाद से लेके अभी तक, ये लोकतंत्र का जो मंदिर है ये डिसरप्शन से बहुत ज़्यादा परेशान है, व्यवधान से बहुत ज़्यादा परेशान है और इसके कारण काम नहीं हो पाता है। इसके लिए दोनों लोग जिम्मेदार हैं, एक नहीं है, दोनों हैं। शुरुआत एनडीए के द्वारा की गई। जब सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता हुआ करती थी, उन्होंने एक विपक्ष की इम्पोर्टेंस को बताया, पर वो इम्पोर्टेंस कब अपनी लाइन क्रॉस करके चली गई इस बात को किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और वो जरूरी मुद्दे जिन पर बहस होनी चाहिए थी वो बहस नहीं हो पाई। हम अभी भी मिस करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा विपक्ष जो सरकार के साथ मिलकर काम करने तैयार है अगर देश हित की बात है, और सरकार का विरोध करने के लिए तैयार है अगर सरकार अपनी लाइन से भटक रही है। तो आज का जो आर्टिकल है शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया है और वो लिखते हैं कि जो हमारी पार्लियामेंट है ये फंस चुकी है। अ साइकिल ऑफ डिसरप्शन, डेमोक्रेसी इज पेइंग द प्राइस। जो संसद है ये व्यवधान के चक्र में फंस चुकी है और इसकी जो कीमत है वह लोकतंत्र को चुकाना पड़ रही है। ऐसे में भी आ सकता है, GS 2 में भी आ सकता है, पेपर 4 में भी आ सकता है, हर जगह ये आपको काम आ जाएगा। अब देखो मसला क्या है। मसला ये है कि अभी जो राजनीति है ये राजनीति एक्चुअल में शत्रु वाली राजनीति हो चुकी है, शत्रु वाली राजनीति हो चुकी है। यहाँ जो सरकार है, सरकार और विपक्ष, इन लोगों में राजनीतिक रिश्ता ना रहकर अब ये लोग राजनीतिक तौर पर नहीं, ये पर्सनली चीजों को लेने लगे हैं। जो सरकार है, सरकार को लगता है कि हर काम उनके द्वारा जो किया जा रहा है वह काम सही है और वो चाहते हैं कि विपक्ष उनकी बात को माने और उनका साथ दे। लेकिन विपक्ष को लगता है कि सरकार जो भी काम कर रही है वो सारे के सारे काम खराब कर रही है, वो हर काम में व्यवधान डालना चाहते हैं। दोनों लोग एक जगह आकर बात ही नहीं करना चाहते हैं। इसका नुकसान ना सरकार को है ना इसका नुकसान विपक्ष को है। इसका नुकसान अगर है तो सबसे पहले लोकतंत्र। आप इंडिया की डेमोक्रेसी रैंकिंग देखिए, हम कहाँ सबसे आखिर में पड़े रहते हैं। आप दूसरा नुकसान किसका है? जनता का। जनता सरकारों को चुनकर भेजती है काम करने के लिए। आप कितने दिन काम कर रहे हैं? वैसे भी जो संसद है बेटा, ये संसद कितनी सी मिलती है? आप सबको पता है कि संसद के 3 सत्र होते हैं और इन 3 सत्रों में अगर टोटल देखा जाए तो 165 दिन के आसपास ये लोग क्या करते हैं? मिलते हैं। इससे ज़्यादा तो ये नहीं मिलते हैं और इतने दिन में ये जो काम करते हैं ये काम बहुत कम हो पाता है। और अगर ये काम बहुत कम हो पा रहा है उसमें ही ये काम इतना सा करते हैं, तो हमने इनको चुनकर भेजा क्यों है? क्या जो राजनेता हैं इनको चुनकर इसलिए भेजा है कि आप आपस में जाके लड़ाई करें? इसका बीच का रास्ता नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल बीच का रास्ता हो सकता है कि जहां सरकार के द्वारा सही काम किए जा रहे हैं वहां विपक्ष को सरकार के साथ मिलकर चलना चाहिए और उन बिलों को अच्छे तरीके से पास कराना चाहिए। जहां विपक्ष को लग रहा है कि सरकार सही नहीं है वहां सरकार को भी विपक्ष से बैठकर बात करना चाहिए और उनके समाधान निकालना चाहिए। यही एक्चुअल में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? सभी की भागीदारी। हमने 2 पक्षों को क्यों चुना? सरकार और विपक्ष को क्यों चुना गया? क्योंकि विपक्ष एक्चुअल में पहरेदार होता है लोकतंत्र का, सरकार नहीं होती है, विपक्ष होता है। विपक्ष का काम ही यही है कि जब सरकार गलत करे तो उसको रोके और सरकार सही काम करे तो उसकी तारीफ करे। यहां दोनों लोग पूरे तरीके से गलत हो गए।
इन्होंने राजनीति को लोकतंत्र से हटकर पर्सनल बना दिया है। सरकार को लगता है कि हमेशा सही है, विपक्ष को लगता है कि सरकार हमेशा गलत है। दोनों एक टेबल पे आके बात ही नहीं करना चाहते। जब तक बात नहीं करेंगे, इन मुद्दों का समाधान नहीं निकलेगा, और मुद्दों का समाधान नहीं निकलेगा तो इसकी जो कीमत है वो जनता को चुकानी पड़ रही है, क्योंकि हम आपको काम करने के लिए चुनकर भेजते हैं, लड़ने के लिए नहीं, व्यवधान के लिए नहीं। तो विपक्ष को भी यहाँ पे समझना चाहिए कि हर मुद्दे पर आप बायकॉट नहीं कर सकते, आप हर मुद्दे के लिए संसद की कार्यवाही में व्यवधान नहीं डाल सकते हैं। आपको लग रहा है कि कोई मुद्दे ज़्यादा परेशान करने वाले हैं, उन पर ही रोकिए। जिन मुद्दों की इंपॉर्टेंस नहीं है, आप उन पर क्यों खलल डाल रहे हैं। अभी 2 दिन जो शीतकालीन सत्र में व्यवधान पड़ा वह SIR को लेकर पड़ा, स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है उसको लेकर। संसद की कार्यवाही में व्यवधान जो पड़ा वो इसके कारण पड़ा। इसके समाधान भी निकाले जा सकते थे, सरकार भी इस पे बात कर लेती, पर सरकार बात नहीं करना चाहती, विपक्ष इस पे अड़ा हुआ है, हमको इस पे ही बात करनी है। इससे भी ज़्यादा बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, उन पर बात करिए, काम करिए। देश कानून बनाने के लिए या चलाने के लिए आपको चुनकर भेजा है, लड़ने के लिए। इसको पर्सनल मत कीजिए, ठीक है। ये शशि थरूर जी का आर्टिकल है, इसमें क्या क्या है पूरी बातें मैं आपको बताता हूँ। उससे अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आपको PDF मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, आपके डाउटों के सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो, संसद में हो रहा है लगातार व्यवधान की समस्या। अगर आप अपनी संसद की कार्यवाही को देख लो तो एक बार तो आपको भी लगने लगेगा यार कि राजशाही ज़्यादा सही थी। ये लोग ऐसे लड़ते हैं जैसे मोहल्ले के बच्चे लड़ रहे हों। मैं कुछ शब्दों का यूज नहीं कर सकता, ये उस तरीके से लड़ते हैं। इनको चुनकर भेजा गया है देश में कानून बनाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। हर कोई अपने पर्सनल एजेंडे को चला रहा है। वो सरकार भी यही कर रही है, विपक्ष भी यही कर रहा है, और इसकी कीमत कौन चुका रहा है? इसकी कीमत चुका रहा है लोकतंत्र। विपक्ष का काम है प्रहरी बनना, समझना, प्रहरी बनना, ना कि बिल्कुल ताला लगा के बैठ जाना, हम कुछ करने ही नहीं देंगे। तो यहाँ जो ज़्यादा क्रेडिट जाता है ये विपक्ष को जाता है। आपका फेल्यूर है, आप मुद्दों पे बात नहीं कर पा रहे हैं, आप व्यवधान पे व्यवधान डालते रह रहे हैं। सरकार को बात करने के लिए टेबल पे लाइए, लड़ाई से काम नहीं चलेगा। आप लोकतंत्र के पहरेदार हैं, लोकतंत्र का पतन मत होने दीजिए, इस बात को ध्यान रखिए। ये तस्वीरें देख के आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। संसद का नया सत्र शुरू होते से ही उसमें व्यवधान पड़ेगा, डिसरप्शन देखने को मिला। विपक्ष की मांग है कि विशेष मतदाता सूची संशोधन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स पर बहस की जाए। सरकार का रुख है कि चर्चा से इनकार। परिणाम लोकसभा के पहले 2 दिन बाधित हुए। यह कोई नई समस्या नहीं है। भारत की संसदीय व्यवस्था में संसद ठप करने की प्रवृत्ति वर्षों से चली आ रही है। पिछले 2 दशकों से तो बहुत ज्यादा हो गई है। तीसरा दशक आप कह सकते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि इसकी कीमत हमको चुकानी पड़ती है, जनता को चुकानी पड़ती है। व्यवधान के इतिहास की बात करते हैं तो यूपीए का कार्यकाल 2014 से लेकर 14 तक विपक्ष में रही बीजेपी ने व्यापक व्यवधान किए। 15वीं लोकसभा का 68% समय विरोध प्रदर्शन में ही नष्ट हो गया। 68%, मतलब गिने चुने दिन आप लोग काम करने आते हो, उसमें भी काम नहीं करना है तो फिर किस चीज की व्यवस्था है, किस चीज की सरकार, किस चीज का व्यवस्था, मुझे समझ में ही नहीं आता क्या चाहते हैं ये लोग। एनडीए का कार्यकाल 2014 से वर्तमान तक। अब विपक्ष इंडिया गठबंधन व्यवधान की वही रणनीति अपनाता है। तर्क, सरकार चर्चा से भाग रही है, परामर्श नहीं करती है। पहले जब ये सत्ता में थे तो ये यही करते थे, अब दूसरे सत्ता में आ गए हैं तो ये यही कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और इसकी कीमत हमको चुकानी पड़ती है, ध्यान रखना। व्यवधान संस्थागत संस्कृति बन चुके हैं। जो सत्ता में है वह विरोध नहीं करता, जो विपक्ष में है वह व्यवधान करता रहता है। ऐसे काम नहीं चलेगा। गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है। आपको अपने पर्सनल एजेंडे के लिए चुनकर नहीं भेजा है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। देश के सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान करिए और काम करिए, नहीं तो फिर देखा जाएगा जब इलेक्शन होंगे तब। अब देखो, दोनों पक्षों की कमियां हैं, मतलब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल मांगे। सरकार की कमी क्या है? विपक्ष से संवाद की कमी है। आप बात करो। कानून बिना चर्चा बुलडोज तरीके से पास कराना नहीं कराना चाहिए। संसद को महत्वहीन मानने की प्रवृत्ति। प्रधानमंत्री की संसद में उपस्थिति बहुत कम है। पीएम को आना चाहिए, संसद में आके बात करना चाहिए, विपक्षी दलों से बात करनी चाहिए। राजनीति चुनाव तक ठीक है, संसद में कोई राजनीति नहीं।
विपक्ष को भी ये चीज सीखना चाहिए। विपक्ष की कमी क्या है? बहस में भाग लेने की बजाय व्यवधान को प्राथमिकता देते हैं, संसद के महत्वपूर्ण उपकरण खो देते हैं। विपक्ष बात ही नहीं करना चाहता, विपक्ष सिर्फ बाइकआउट करना चाहता है। तो सरकार से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल यहां पर कौन है? विपक्ष है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकतंत्र की रक्षा करना, आप नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन आवर खत्म हो रहा है, 0 आवर खत्म हो रहा है, रूल 377 खत्म हो रहा है, विधेयक पर चर्चा नहीं हो पा रही है, परिणाम सरकार कानून पास कर लेती है, विपक्ष अपनी भूमिका खो देता है। सरकार के पास इतना समर्थन है कि सरकार कानून को पास करा लेती है, विपक्ष महत्वहीन हो जाता है, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ध्यान रखना। अब देखो इसका लॉस क्या होता है, इसका लॉस क्या होता है, इसकी हानि क्या है? सबसे बड़ी हानि बेटा क्या है? संस्थागत गिरावट, इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन। संसद अपने मुख्य कार्य विमर्श, नीति समीक्षा, कार्यपालिका की जवाबदेही को पूरा नहीं कर पा रही है। विमर्श नहीं हो पा रहा है, नीति समीक्षा नहीं हो पा रही है, और कार्यपालिका की जवाबदेहीता तय नहीं हो पा रही है। पूरा समय सिर्फ और सिर्फ बहस करने में निकल रहा है। सत्रों की अवधि में गिरावट, बैठकों की संख्या और समय निरंतर कम होता जा रहा है। जितना कम होगा उतना कम काम होगा, उतना ही लोकतंत्र के लिए नुकसान है। लोकतांत्रिक संवाद का ह्रास हो गया है। सरकार बनाओ विपक्ष शत्रु, ना कि लोकतांत्रिक प्रतिद्वंदी। लगता ही नहीं है ये प्रतिद्वंदी है, अब लगने लगा है ये लोग शत्रु हैं एक दूसरे के। जब इनको मौका मिलेगा, तलवार हाथ में मिलेगी, एक दूसरे का गला काट देंगे। मतलब ये तो बिल्कुल सही नहीं है लोकतंत्र के लिए। संवैधानिक संकट का धीमा रूप हो गया है। संसद रबर स्टैम्प में बदल रही है। प्रतिनिधि लोकतंत्र की आत्मा कमजोर हो रहा है। लोकतंत्र को हानि हो रही है और हमको इसके समाधान खोजने पड़ेंगे। पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर इसके समाधान खोजने चाहिए। सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? देखो, सर्वदलीय आचार संहिता, ऑल पार्टी कोड ऑफ कंडक्ट, सभी दल मिलकर व्यवधान रहित कार्यवाही पर लिखित सहमति दें। मतलब सभी लोग मिलजुल कर एक कोड ऑफ कंडक्ट बना ले कि हम बहस करेंगे लेकिन जेन्युइन मुद्दों पर, ना हम भगेंगे। मतलब सरकार बहस करने के लिए तैयार होगी, विपक्ष व्यवधान नहीं डालेगा, चर्चा करेंगे, चर्चा करने के बाद बिलों को आगे बढ़ाएंगे। ये करना पड़ेगा, तब जाकर लोकतांत्रिक मूल्य बचेंगे। यूके मॉडल जैसी व्यवस्था अपनाना, हर सप्ताह में अपोजिशन डे मिलता है। यूके में एक डे मिलता है अपोजिशन डे। उस दिन विपक्ष अपनी सारी बातें रखता है, सरकार सारी बातें सुनती है और उनका जवाब देती है। तो ये हम भी कर सकते हैं कि एक दिन पूरा विपक्ष को दे दो, 4 दिन आप रखो, 5वें दिन विपक्ष को दे दो और उनकी बातें सुनो। काम की बातें हैं तो उन पर ध्यान दो, उन पर अमल करो और लोकतंत्र की रक्षा करो। नियमों का निष्पक्ष प्रवर्तन, स्पीकर चेयरमैन को राजनीतिक दबाव से मुक्त कर नियम लागू करने की शक्ति। मतलब एक पावर देनी चाहिए संसद को एक्ट बना के कि जो स्पीकर हैं या चेयरमैन हैं ये पावरफुल हैं, ये जिसको भगाना चाहे उसको भगा सकते हैं, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उनके पद पर कोई सवाल नहीं आएगा। अगर ऐसा कर देंगे तो कार्यवाही और स्मूथली चलने लगेगी। सरकार विपक्ष संवाद बढ़ाना, सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाना, विवादित विधेयकों पर स्थायी समिति को अधिक भूमिका देना। सर्वदलीय बैठक भी नहीं करना चाहते। यहाँ विपक्ष की कमजोरी पता चलती है, विपक्ष कितना कमजोर है, कितना मजबूर है कि सरकार को सर्वदलीय बैठक के लिए नहीं मना पा रहा है। करना चाहिए, समितियों को बिल भेजना चाहिए और मिलकर उन बिलों में सुधार हमको लेके आना चाहिए। संसदीय संस्कृति का पुनर्निर्माण करके कार्रवाई रोकने की बजाय बहस का प्रयोग करें। संसदीय प्रश्नों का जवाब चर्चाओं में वास्तविक भागीदारी बने। इससे हम क्या कर सकते हैं? लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं। तो ऐसे करके कोई क्वेश्चन बने मेंस में तो आप इन बिंदुओं के तहत इसका आंसर यहाँ पर दे सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे कोर्सेस आपके लिए अवेलेबल हैं। 2026 का टारगेट बैच है SIP सक्सेशन इन प्रीलिम्स, आप मेरा कोड यूज करके इसमें एनरोल कर सकते हैं। 2027 के लिए भी हमारा एक फाउंडेशन बैच है और मात्र 10,499 आपको मिल रहा है, आप इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। 2028 के लिए भी बैच अवेलेबल है, आप इन बैचेस का हिस्सा बने और आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दें। चलिए फिर मिलते हैं क्लास में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस एंड गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।